दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान की खाल और हड्डियों को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या वो जीवित रह सकता है? जी हाँ दोस्तों, यह बहुत अजीब बात है। लेकिन उत्तराखंड रहस्यों से इतना भरा पड़ा है। यहाँ पर इतने सारे रहस्य आपको सुनने को मिलेंगी, इतनी सारी किंवदंतियाँ, पौराणिक कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी जो आपको रोमांच से और सोचने को मजबूर कर देगी कि आखिर ये सब संभव कैसे है। जी हाँ दोस्तों, आज के सीक्रेट्स ऑफ उत्तराखंड के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड जो कि अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर होने वाले कई सारे धार्मिक रहस्यों और बहुत सारे ऐसी घटनाओं के लिए जाना जाता है जो कि आम जीवन में देखने सुनने को बहुत कम मिलते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पर पूजे जाने वाले भगवान वहाँ पर हड्डियों के ढांचे के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, आपने ये कहानी तो बहुत बार सुनी होगी कि एक बार भगवान शिव के द्वारा उनके पुत्र यानी कि गणेश जी और कार्तिकेय को एक चैलेंज दिया जाता है, एक चुनौती दी जाती है जिसमें वो कहते हैं कि जो सबसे पहले इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा उसको सबसे पहले पूजा जाएगा। तो इसी से जुड़ी हुई एक किंवदंती है जो कि इस मंदिर से भी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कनक चौरी नाम के एक स्थान पर एक गाँव है वहाँ पर, जहाँ से कि 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान कार्तिकेय यानी कि जिसे दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन के नाम से भी पूजा जाता है। भगवान शिव के ये पहले और बड़े पुत्र थे, तो उनको पूजा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर भारत में उत्तराखंड में ही एकमात्र भगवान कार्तिकेय का मंदिर है जो कि कनक चौरी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को भगवान कार्तिकेय मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कई सारे लोगों की और बहुत सारे लोगों की मान्यता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मंदिर इस कारण से भी यहाँ पर बना है कि बहुत समय पहले जब भगवान कार्तिकेय एक बार अपने पिता से नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ये यहाँ पर आके बस जाते हैं। तो नाराज होने का कारण क्या है कि इसके साथ भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है। एक पौराणिक कथा ये है, माना ये जाता है कि एक बार जब भगवान शिव ने इनको ये ब्रह्मांड का चक्कर लगाने का जो चुनौती दी थी, जिसके कारण से सबसे पहले पूजा जाएगा, उससे वे नाराज हो जाते हैं क्योंकि उस चुनौती को तो भगवान गणेश जी जाते हैं, उनको अपनी माता और पिता का चक्कर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रह्मांड का चक्कर ही बहुत आसानी से लगा देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि भगवान कार्तिकेय थोड़ा नाराज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनके पिता ने उनके साथ अन्याय किया है। वो क्या करते हैं, अपने मांस को वहीं छोड़ देते हैं और हड्डियों का ढांचा लेकर चले जाते हैं कनक चौरी से 3 किलोमीटर दूर जो ऊंचाई पर स्थित एक चोटी है वहाँ पर। तो इस चोटी पर जब भगवान कार्तिकेय बस जाते हैं वहाँ साउथ से, क्योंकि साउथ में मुख्य रूप से भगवान मुरुगन को यानी कार्तिकेय को पूजा जाता है और दक्षिण भारत में काफ़ी अधिक मान्यता है वहाँ पर उनकी, और उन्हें बहुत एक शक्तिशाली देव के रूप में पूजा जाता है। लेकिन उत्तर भारत में आमतौर पर हम देखते हैं कि भगवान मुरुगन को यानी कार्तिकेय को काफ़ी कम स्थानों पर हम लोग देखते हैं। बहुत सारे कम लोग जो है उनके साथ जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन उत्तर भारत में के जो रुद्रप्रयाग जिला है वहाँ पर जो भगवान कार्तिकेय का मंदिर है वो अपनी एक विशेष महत्व रखता है। सबसे पहले अगर आप इस मंदिर तक आप जाना चाहते हैं तो आप रुद्रप्रयाग जब पहुँच जाते हैं, रुद्रप्रयाग से आपको कनक चौरी की तरफ जाना है, जो वो पोखरी वाला मार्ग है वहाँ से उसी बीच में ये पड़ता है। कनक चौरी से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, बड़ी चढ़ाई है, और ट्रैक करके आपको कार्तिक स्वामी टेम्पल पहुँचना है। कार्तिक स्वामी टेम्पल अगर आप पहुँचेंगे तो आप देखते हैं कि बहुत ही सुंदर जगह पर है। मतलब वहाँ से आपको चारों ओर हिमालय, ठंडी हवाएं, प्रकृति की सुंदरता देखने को मिलेगी, जो कि अमूमन उत्तराखंड की पहचान है। तो जब भी आप उत्तराखंड आते हैं तो आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिए कार्तिक स्वामी टेम्पल। बहुत ही सुंदर जगह पर है, बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर दृश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इससे जब आप इस ट्रैक पे चलते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव भी होते हैं जो कि रहस्यमयी होते हैं, आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में ये एक कॉमन सी बात होती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जैसे उत्तराखंड, अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं उन्हें मालूम है कि हमें चलते फिरते एक हिसाब से देव या लो कह सकते हैं आप,
और अगर जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का होना भी स्वाभाविक है। तो मैं इससे जुड़ा ही एक किस्सा आपके साथ साझा करने के लिए बताना चाहता हूँ आपको। एक बार की बात है, मैं अपने गांव में था। तो हम लोग जब वहाँ जा रहे होते हैं तो हमारे गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता जो है वो पैदल होके जाना पड़ता है। और वो ऐसे जगहों से होके गुजरता है जो कि अमूमन आमतौर पर सुनसान रहता है, क्योंकि गाँव में, उत्तराखंड के गाँव में क्या होता है कि जो घर होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। गाँव भी बड़े दूर दूर बसे होते हैं, ऐसे नहीं कि सटे होते हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, पगडंडियाँ होती हैं। तो उन पगडंडियों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए यहाँ पर वहाँ पर एक अच्छा मार्ग बना पाना इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। और जो नदियों की वजह से, कटाव की वजह से काफ़ी सारी गहरी गहरी खाइयाँ भी देखने को हमको मिलती हैं। तो उसी खाई से मैं और एक मेरा भाई है, वो हम लोग जा रहे होते हैं। लगभग शाम का 6 से 7:30 का समय होता है। अमूमन शहरों के लिए 6 से 7:30 बजे का समय कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई शाम ज़्यादा देर नहीं हो जाती। बट गाँव में क्या होता है कि एक तो सुनसान रास्ते हैं और डंडियाँ हैं, खाइयाँ हैं। तो बहुत से जगह ऐसे होते हैं कि जहाँ पर लोग 5 बजे के बाद ही जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो रास्ते एक हिसाब से इस तरीके से हो जाते हैं कि एक तो अंधेरा जल्दी होता है, चारों तरफ पेड़ होते हैं, धूप जो होती है वो जल्दी छुप जाती है। और ख़ासकर सर्दियों के टाइम में आप देखेंगे तो अंधेरा वैसे भी जल्दी हो जाता है। तो ये घटना जो है वो सर्दियों के समय की है। तो उसी समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि हम लोग बाज़ार आए हुए होते हैं, जो मैंने आपको बताया 2 से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम जा रहे होते हैं। उस दूरी को तय करते हुए मैं अनुभव करता हूँ कि कोई हमारे साथ कोई तीसरा बंदा भी चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लोग अपने मन में चल रहे होते हैं, अपने आप को भी कुछ अंदाज़ा नहीं होता है और ध्यान नहीं होता है। तो इस बीच क्या होता है कि मैं चलता रहता हूँ। मेरी थोड़ा स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं डेली रूटीन में अपने गाँव में आने जाने का रास्ता है। तो मैं क्या होता है कि जो मेरा भाई है वो उससे लगभग 100-200 मीटर आगे चले जाता हूँ, मेरा भाई 100-200 मीटर पीछे छूट जाता है। तो मैं बात करता जा रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मेरे साथ पीछे से कोई आ रहा है। लेकिन 100 मीटर जब मैं दूर चले जाता हूँ, उसके बाद मुझे अनुभव होता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिससे मैं कुछ कह रहा हूँ, वो तो लगभग 100 मीटर दूर है। तो मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं अचानक से पीछे मुड़ता हूँ, देखता हूँ कुछ भी नहीं है। और मेरे जो अभी तक जवाब हो रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे, मेरे को कोई, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ कि यार जल्दी चलो यार, बहुत लेट हो गई, इस तरीके से चीज़ें, कि यार चल, इस तरीके से चीज़ें। तो मेरे को आवाज़ ऐसे आ रही, हम चल ठीक है, इस टाइप से। मतलब ऐसे क्लियर कोई वॉइस नहीं होती, क्लियर आवाज़ तो नहीं सुनाई थी मेरे को, बट इस टाइप से। मतलब जैसे हम कई बार कहते हैं कि नॉर्मल बातचीत करते हैं, उस बातचीत में हमें आवाज़ें आती है कि नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, हाँ। तो इस तरीके की आवाज़ें मेरे को लगा, मुझे लगा कि आदमी पीछे बराबर चल रहा है। और 1 फुट जो पाँव के चलने की आवाज़ भी होती है वो भी थोड़ा महसूस होती है। तो एक तो मुझे खुद की भी आवाज़ महसूस हो रही थी, पत्थर होते हैं रास्ते में, पगडंडियों पे चलते हैं तो अमूमन नॉर्मल आवाज़ भी काफ़ी लाउड हो जाती है, और आप जल्दी चले तो और ज़्यादा सुनने को आपको मिलती है। तो ये चीज़ें भी आपको उत्तराखंड में आते हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें भी आपको अनुभव होंगी। मैं छोटी मोटी चीज़ इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड एक देव स्थान है, देवी देवताओं का स्थान है। तो स्वाभाविक बात है, जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। संतुलन स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की शक्तियों का होना बराबर रूप से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले बार जब हम आपसे मिलेंगे तो एक नई कहानी और नए किस्से के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।